किस प्रकार से नोटबंदी लाई गई, किस प्रकार से जीएसटी लाया गया, किस प्रकार से लॉकडाउन करके करोड़ों करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, महंगाई का वार, बेरोजगारी का वार और राफेल का घोटाला, इस सब को आपने देखा। और साथियों, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई भी देश का ज्वलंत मुद्दा हो, एक व्यक्ति कोई आवाज उठा रहे हैं, वो श्री राहुल गांधी जी हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी की आवाज ये बंद करना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और इसीलिए आज ईडी के माध्यम से राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आज चौथा दिन है, देश जानना चाहता है कि हो क्या रहा है। ये ईडी में राहुल जी की बुलाया क्यों गया? वो नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महर्षि टंडन, रफी अहमद किदवई, इन सब ने मिलकर स्थापना की थी। और देश की आजादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। 19 अंग्रेज बंद करा दिया था, 3 साल बंद करने के बाद 1942 में शुरू हुआ। ऐसे अखबार जिसके आजादी की लड़ाई में भूमिका रही, वो अखबार आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, कर्जे में लग चुका था। करोड़ों करोड़ कांग्रेस के और आम जनता की भावना थी कि नेशनल हेराल्ड जारी रहना चाहिए। उस भावना का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 2002 से 100 किस्तों में 90 करोड़ का कर्ज दिया। और नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस की विचारधारा से चलती है, राष्ट्रीय भावनाओं से, राष्ट्रीयता को एक राष्ट्र बनाने में भूमिका रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे, तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य उस आवाज को बंद कर देना चाहते हैं, जो आवाज देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बन गई है। वो आवाज कभी किसानों के लिए बुलंद होता है, कभी नौजवानों के लिए, कभी दलितों के लिए, कभी आदिवासियों के लिए। हर वो समय जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार गलत करती है तो एक आवाज उठती है, उस आवाज का नाम है राहुल गांधी। वो हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण बिल वापस आपने लाया है, जो वापस ले रहे हैं वो गलत है। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये जीएसटी लाए हैं,
वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप तीन काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे कि इसको वापस लेना होगा, और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है, उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतों का एकीकरण किया गया। उसी गुजरात से 4 लोग निकले हैं। जिस गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, जिस गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, जिन्होंने देश की आजादी और देश एकीकरण किया, उस गुजरात से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। इससे देश को बचाना है साथियों। मैं बहुत ज्यादा और न करते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ छल किया गया है, उसे अपमानित किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आओ, जब रिटायर हो गए 4 साल की उम्र में, बड़ी जवानी में जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। इनकी नियत स्पष्ट है, देश में कोई समृद्ध न हो, कोई सुख से जीवन यापन न करे, सब चौकीदार बने। ये इनकी नियत है और इसको होने नहीं देना है।